हेलो दोस्तों, एचएम क्लास में आपका स्वागत है। दिल्ली यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट स्पेशल कटअप बेस्ड ऑन मेरिट का जो सेकंड कटअप है उसके शेड्यूल को रिलीज कर दिया गया है। तो हम लोग सबसे पहले उस नोटिस को देख लेते हैं। आपको सिंपली ड्यू के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। यहाँ पे राइट कॉर्नर में आपको शेड्यूल फॉर सेकेंड स्पेशल कटअप 2021 इसको क्लिक कर लेना है। आपको जो इम्पोर्टेंट डेट याद रखना है 21 दिसंबर 10 AM से लेकर 22 दिसंबर 5 PM तक आप इस स्पेशल कटअप के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हो और आपका जो कॉलेज है 24 दिसंबर टिल 5 PM तक अप्रूव कर देगा और आपको 26 मिडनाइट तक उसके अगेंस्ट पेमेंट कर देना है। अब इसके अंदर जो गाइडलाइंस है उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली बात, जो स्पेशल कटअप है वो 21 दिसंबर को आएगी और जो दूसरी बात है कि जो कटअप आएगी उसके अंदर कॉलेज कोर्सेज और कैटेगरी में कितने कितने सीट है वो भी मेंशन होगा। आपको सबसे पहले उस कटअप को अच्छे से देखना है, उसके बाद ही आप अप्लाई करना। और आपका जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है नंबर ऑफ सीट की बात, तो जो 21 दिसंबर को जो कट ऑफ रिलीज होगा उसमें जो नंबर ऑफ सीट है मे बी इंक्रीज कर सकता है या फिर आपका डिक्रीज कर सकता है। इंक्रीज कब कर सकता है? जब आपका एप्लीकेंट अपना एडमिशन को कैंसिल कर दे तो नंबर ऑफ सीट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कोई भी पिछला जो जेन्युइन केस होगा उसको अगर सीट दे दिया जाए बाय दी दिल्ली यूनिवर्सिटी तो आपका जो सीट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि अभी एडमिशन पीरियड में बहुत एरर आ रहा है आपको, यानी बहुत का एडमिशन हो जा रहा है फिर कैंसिल हो जा रहा है। ऐसा बहुत सारा केस है, किसी का तो पेमेंट लिंक ही नहीं आ रहा। तो इस केस में हो सकता है नंबर ऑफ सीट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको 21 दिसंबर को 10 AM को सबसे पहले जो कटअप रिलीज होगा, स्पेशल कटअप रिलीज होगा, उसको अच्छे से देखना है आपको। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट इस स्पेशल कटअप में एलिजिबल होंगे। जिस कैंडिडेट का फर्स्ट कटअप से लेकर जो लास्ट कटअप डिक्लेयर हुआ है उसके अंदर अगर एडमिशन नहीं हुआ है, इंक्लूडिंग स्पेशल कटअप या फिर स्पेशल ड्राइव जो निकला था उसके अंदर भी अगर एडमिशन नहीं हुआ है, वैसे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। चाहे उसका कोई भी रीज़न हो, जैसे कि आपका एडमिशन कैंसिल हो गया या फिर आपने एडमिशन लिया ही नहीं, लेकिन हाँ आपका नाम उस कटअप में आ सकता था। उसके बावजूद भी अगर आप एडमिशन नहीं लिया तो आप अप्लाई कर सकते हो। सिंपल बात कि अगर आपका एडमिशन हुआ ही नहीं है अभी तक तो आप अप्लाई कर सकते हो। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन है आपका कि मूवमेंट ऑफ एप्लीकेशन विल नॉट अलाउड। तो सिंपली अगर आपका एडमिशन पहले कटअप में हो चुका है तो आपका एडमिशन नहीं होने वाला है, इंक्लूडिंग एनसी वेब। अगर आप एनसी वेब में भी एडमिशन ले चुकी हो तो आपका एडमिशन इस स्पेशल कटअप में नहीं होने वाला। तो सिंपली बहुत डिक्लियर यहाँ पे मेंशन है कि आपको अपना एडमिशन कैंसिल नहीं कराना है। अगर आप एडमिशन कैंसिल करा के इसमें एडमिशन लेने की कोशिश कर रहे हो तो आपका एडमिशन नहीं होने वाला है। आपका जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है IT कैटेगरी के लिए कि डॉक्यूमेंट्स का, जब हम लोग जून जुलाई में एडमिशन के वक्त हमने जो SC या ST का जो सर्टिफिकेट अपलोड किए थे, हो सकता है वो पुराना हो, लेकिन यहाँ पे मेंशन आपको कि जो आपका OBC या EWS कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 31 मार्च के बाद का होना चाहिए। अगर आपने अपने सर्टिफिकेट को रिन्यू करवा चुके हो तो सीधे आप सबसे पहले करना क्या, इस स्पेशल कटअप में आप एडमिशन लेना और उसी वक्त आपको ड्यू को कॉल करना होगा और उनको बताना होगा कि मेरे पास नया जो OBC या EWS कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो आ चुका है। तो आप उससे मेल ID मांग के उसको आप भेजने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन है अगर आपका पुराना OBC सर्टिफिकेट होगा तो आपके एडमिशन को कैंसिल कर देगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है, एडमिशन कैंसिल कर देगा। तो आप चाहोगे कि आपका एडमिशन कैंसिल ना हो, तो इसके लिए आपको ये चीज़ करना होगा कि नया वाला जो OBC सर्टिफिकेट है उसको आपको मेल करना होगा बात करके। तो अगेन एक बात याद रखना, 21 दिसंबर को सेकेंड स्पेशल कट रिलीज होगा, तभी आप वेबसाइट पे जाकर कटअप को देखकर ही अप्लाई करना। आज के लिए बस इतना ही अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।